अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ दोस्तों ने कहा कि हम निंजा ट्रेडर यूज कर रहे हैं, हमें बहुत सारे इश्यूज आ रही है कि निंजा कैसे इंस्टॉल होगा, क्या तरीकाकार होगा। तो बहुत ही सिंपल से फार्मूले के साथ हम आपको आज गाइड करेंगे। सबसे पहले हमने कुछ नहीं करना, टेम्प मेल को ओपन कर लेना है। टेम्प मेल यानी एक टेम्परेरी ईमेल होती है जिसका हमारी रियल ईमेल से कोई ताल्लुक नहीं है। बस हमने अपनी आरजी तौर पर एक ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, आरजी, और उसे कॉपी कर लेना है। आप लोग देखेंगे ये टेम्प मेल के नाम से एक वेबसाइट है जो इसी तरह के कामों में यूज होती है कि आपको रोज रोज नई ईमेल क्रिएट करने के बजाय एक फर्जी ईमेल दे जाती है जिस पर आप अपनी कोई भी ट्रायल वर्क कर सकते हैं। तो टेम्परेरी ईमेल में हमने यहाँ से ईमेल कॉपी कर ली। ये आप देखिएगा, ये मेरे सामने एक ईमेल है जिसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब ये ईमेल कॉपी कर ली है, अभी इस ईमेल को मैंने बंद नहीं करना, इससे मैंने काम लेना है। मैं आ जाऊंगा निंजा ट्रेडर पे। निंजा ट्रेडर का ये वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जिसमें रियल वॉल्यूम यूज होता है, आप यूज कर सकते हैं। और इसमें आप दुनिया के कोई 20 बड़े जो डाटा फीड प्रोवाइडर हैं उनकी डाटा लगा सकते हैं। जैसे सीएमई है, उसकी डाटा फीड लगा सकते हैं, आईक्यू की फीड लगा सकते हैं, आप इसमें रिथमिक के लगा सकते हैं, काइनेटिक के लगा सकते हैं, निंजा कॉन्टिन्यूम के लगा सकते हैं, और बहुत सारे हैं। तो वो सब किस तरीके से हम हासिल करेंगे? सबसे पहले हमने निंजा का ये वेबसाइट है, इसे ओपन किया, ओपन अकाउंट पे क्लिक कर दिया। ओपन अकाउंट में क्लिक करने के बाद ये जो मैंने टेम्प मेल से ईमेल कॉपी की है, इसे मैंने यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने साइन अप कर दिया। बस मेरा काम निंजा से खत्म, निंजा को मैंने बंद कर दिया। निंजा को बंद करने के बाद ये निंजा की ईमेल आई हुई है, निंजा की ये ईमेल आई है, मैंने इसे क्लिक किया। ये ईमेल कहता है कि कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। तो मैंने ईमेल एड्रेस कंफर्म किया। मैं वापस आ गया निंजा के डैशबोर्ड पे, निंजा की वेबसाइट पे। यहां पर मैं फर्जी नाम लिख रहा हूं, आप प्रोफेशनल ट्रेडर। ये मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेडर एजुकेशन 1 2 3 एक फर्जी नाम दे दिया। वही सा फर्जी नाम दे के इसको मैंने कॉपी कर लिया क्योंकि ये मेरे पास आएगा। आप लोगों ने अपना पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड हो, आप पासवर्ड बनाएंगे जैसे आप बना रहे हैं ABCD, ये आपके 4 अल्फाबेट होंगे। इसके बाद आपने अल्फाबेट के बाद आपने @ लिखना है, और वहां पे आगे 1947, या जैसे मैं अभी एक पासवर्ड है जैसे मेरा एजुकेशन @1980। तो इस तरह आपने जो पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड कम से कम 8 अंकों का हो, ये इससे ज्यादा का हो, लेकिन बीच में @ लाजमी डालना है। और इसके दो पार्ट होंगे, एक में ABC और दूसरे में डिजिट फॉर्म में 1 2 3। बीच में आपका अल्फाबेट @ होगा, तब ये पासवर्ड एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज आपका पासवर्ड किसी वजह से रिजेक्ट होगा, बार बार यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसी चीजें आएंगी, आप परेशान रहोगे, इसलिए आईडी नहीं बनती। तो फिर वो दोस्त कहते हैं सर हमारी आईडी नहीं बन रही। तो मैंने अभी अपना एक फर्जी जो मैंने यूजर नेम बनाया उसको मैंने कर लिया कॉपी। पासवर्ड मैंने आपको बताया कि जब भी लिखना है, जैसे किसी बंदे का नाम बशीर है, बशीर आगे उसने अपनी कुछ भी लिख सकता है, या किसी का नाम सुलेमान है, आगे कुछ भी लिख दे। तो ये लाजमी लिखना है, और पहला जो लफ्ज होगा अल्फाबेट होगा वो कैपिटल लिखना है। ठीक है, कम से कम 8 हिंसे हो, 8 से ज्यादा हो तो वो उसकी मर्जी। पासवर्ड एक ही बना ले, कोई बात नहीं। अगर ये पासवर्ड किसी के हाथ आ भी जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये आईडी 14 दिन यूज कर सकता है बस।
और कुछ भी नहीं करेगा। तो मैं सिंपल ABCD @1947 या 2026, ये मेरा एक फर्जी पासवर्ड। और उसको पासवर्ड लगाने के बाद मैंने मैंने पासवर्ड इसलिए बताया कि @ लगाना है। और मुझे सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए वो ये यूजर नेम है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, अगर नहीं होता तो मैं इसके पीछे एक 0 और लगा दूंगा। नेक्स्ट टाइम अब 12:30 है, अगले जब आईडी बनाऊंगा तो 12:31 बना लूंगा। वो खत्म होगी तो फिर 12:32 बना लूंगा। इस तरह मैं जब तक यूजर नेम सेम ही रहे, आखिरी लफ्ज चेंज करता रहूंगा, मेरी आइडियां बनती रहेंगी, किसी को कोई इशू नहीं आएगा। चले, यहां तक हो गया हमारा। अब हमने इसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया और क्रिएट यूजर कर दिया। ये देखिए लोडिंग, ये सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल होने के बाद अब इसका नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होते ही ये कह रहा है कि निंजा ट्रेडर में आप इंटर हो चुके हैं, आपका यूजर नेम बन गया। अब मुझे चाहिए 14 दिनों की ट्रायल आईडी। ये एक उसने नोटिफिकेशन दिया, नॉट रेडी फॉर लाइव ट्रेडिंग, स्टार्ट अ रिस्क फ्री ट्रायल। ठीक है, अब ये रिस्क फ्री ट्रायल मुझे चाहिए। इस रिस्क फ्री ट्रायल के लिए मुझे, अक्सर दोस्त अपनी आईडी बना लेते हैं, यूजर नेम कॉपी करके जाके निंजा पे पेस्ट कर देते हैं, कहते हैं सर ऑन नहीं हो रही, ब्लिंकिंग कर रहा है, डाटा नहीं आ रहा। तो भाई ये 14 दिनों का, आपको जब तक ट्रायल अप्रूवल नहीं मिलेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो 14 दिन ट्रायल प्रूव को मैंने ओके किया। यहाँ पे ये शाहजेब अवान मैंने नाम लिख दिया, यूनाइटेड स्टेट की जगह मैंने पाकिस्तान लिख दिया, और नंबर मैंने यहाँ पे अपना दे दिया 3458533399, और मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। बस वो ऊपर क्रिएट कर रहा है, मेरी आईडी 14 दिनों के लिए नॉन स्टॉप ओके हो गई। मेरी आईडी 14 दिनों के लिए बन गई है। अब यहाँ कुछ चीजें और भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है निंजा ट्रेडर का, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें और सॉफ्टवेयर भी हैं जो आपको किसी और साइट से यहाँ पर आपको नजर आएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक चीज और भी है, ठीक है ना, अगर कोई दोस्त स्टार्ट लाइव ट्रेडिंग, ठीक है, अभी ये जो मुझे मिला है यू फ्री ट्रायल, आज के बाद 13 दिन, यानी 13 दिनों का मेरा ये ट्रायल ओके हो गया। अब कह रहा है स्टार्ट एप्लीकेशन, तो मैं स्टार्ट एप्लीकेशन करूंगा तो वो मेरा उस पर रन हो जाएगा। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन पे चल पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और भी बताता चलूं, अगर आप में से कोई दोस्त, कोई भी दोस्त इसकी डाटा फीड लेना चाहता है, तो इसकी पेड डाटा फीड मिलती है। इस पे आप एक अकाउंट बना लें, $100-200 का फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हैं उस पर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट लाइव ट्रेडिंग। स्टार्ट लाइव ट्रेडिंग में आके, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि इस पे वो अपनी आईडी क्रिएट करे, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने अपनी फ्यूचर पे करना है, तो फ्यूचर में आपको उसका फायदा क्या होगा कि आपको ये $4 में, ये यहाँ पे लिखा आ रहा है फीस इसकी, अभी ये ओपन नहीं हो रहा किसी वजह से, तो $4 आपको, $4 की एवज डाटा फीड मिलेगी। बहरहाल मैंने तो फ्री ट्रायल ले लिया है, अब फ्री ट्रायल को मैं अपने निंजा में लगा रहा हूँ। अब आपके सामने मेरा निंजा ट्रेडर ओपन होगा। मेरी जो आईडी है वो एक्सपायर हो चुकी थी, और उसको मैं दोबारा से क्योंकि अभी अभी ये ओपन होगा तो ये बताएगा कि आपके पास जो डाटा आ रहा है वो डिले आ रहा है। एक सेकंड, ये ओपन होगा क्योंकि मैंने इसको ऑफ किया है, इसका डाटा काफी सारा चल रहा था, रन हो रहा था, मैंने दोस्ती इसको बंद किया है। उसके बाद इसको अब दोबारा से एक्टिव करते हैं। जैसे ये ऑन होता है तो, हाँ, अब ये ऑन हो गया। ठीक है, ये मेरी पुरानी आईडी थी, पुरानी आईडी चल रही है। अगर मैं, अभी मैं नई आईडी लगा रहा हूँ, ये मैंने नई आईडी अभी बनाई है, मैं अपना पासवर्ड लगा रहा हूँ।
पासवर्ड लगाने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये जो मेरे पास डिले डाटा था, पहले मेरे पास डिले डाटा आता था क्योंकि मेरी आईडी 13 दिनों बाद खत्म हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए जो वीएसए चला रहे हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल करना चाहते हैं, मार्केट प्रोफाइल करना चाहते हैं, ऑर्डर फ्लो करना चाहते हैं, इवन वॉल्यूम लेना चाहते हैं, रियल मार्केट का वॉल्यूम, कुछ भी उनको मिल सकता है। सो अभी मैं कंट्रोल पैनल पे आ गया। ये कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल पे आप लोगों ने आना है सबसे पहले चार्ट में। चार्ट पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ से, आपने कुछ चार्ट लगाए हुए हैं तो वो आपको मिलेंगे। मैंने फ्यूचर की डाटा फीड ली है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के भी पेयर है, चलेंगे। डाटा फीड इसके लिए यही फ्यूचर की चलती है। यहाँ पे ये देखो मैंने एक लगाया हुआ है जीसी। अच्छा, जीसी को आपने लगाते ही यहाँ से ओके कर देना है, आपका ये पेयर ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा बिल्कुल लेटेस्ट डाटा फीड के साथ, क्योंकि मेरी पहले डाटा फीड एक्सपायर हो चुकी थी। अच्छा, यहाँ एक चीज और बताता हूँ। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि इंस्ट्रूमेंट कैसे ऐड करते हैं। ये मेरे पास निंजा का कंट्रोल पैनल है, ठीक है। ये निंजा का कंट्रोल पैनल है। जब तक ये सामने रहता है, जब तक ये सामने रहता है हमारे पेयर चलते रहते हैं। जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे हमारा डाटा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मेरी लेटेस्ट डाटा फीड आ गई है। एक सेकंड, लेटेस्ट डाटा फीड। अच्छा, मैं कंट्रोल पैनल पे आ गया। तो मैं अभी आप दोस्तों को जो बताने लगा था, कल मुझसे किसी ने पूछा था इंस्ट्रूमेंट नए लगाने हो तो सबसे पहले ये टूल, सबसे पहले आपने टूल को क्लिक करना है। ये पॉइंट नोट करें, जब तक टूल को क्लिक नहीं करेंगे आप इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा सकते। इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए मैं इसको जरा स्क्रीन से बाहर जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। अच्छा, पहले हमने आईडी लगाई, बस दफा आईडी लगाते ही ऑन हो जाता है। अगर ना हो तो कनेक्शन में आना है, कनेक्शन में, और यहाँ पर आपने जो आपका है उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आउटसाइड की कोई भी, जैसे काइनेटिक है या कोई और डाटा फीड आपके पास, आप कन्फिग्रेशन में आएंगे तो बार चार्ट है, कोइन बेस है, सी ट्रेडर्स है, ई सिग्नल है, फॉरेक्स.com है, FXCM है, IQ डाटा फीड है, काइनेटिक डाटा फीड है, निंजा ट्रेडर डाटा फीड है, निंजा ट्रेडर कॉन्टिन्यूम है, निंजा ट्रेडर FXCM है, रिथमिक है, और कुछ और चीजें भी इसमें हैं। तो इस वक्त ये लगभग कोई 10-15 डाटा प्रोवाइडर का है जिसका आपको लगाना होगा। उसका तरीका यहाँ मैं बताता चलूं। जैसे कोइन बेस, कोइन बेस के लिए हमें कोई खास आईडी तो नहीं चाहिए होती। कोइन बेस वैसे ही ये मैं कनेक्ट कर दूंगा। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, पहले आपने फ्यूचर की आईडी बनानी है और फिर यहाँ आके कोइन बेस को क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड हो गया, ओके कर दे बस। अब आपका कोइन बेस भी ऑन हो गया, कनेक्शन में आएंगे। ये कोइन बेस है, इसको जैसे ही ऑन करेंगे डाटा, इस वक्त मेरे सिस्टम में एक टाइम में दो कनेक्शन चल रहे हैं। कौन कौन से? एक सिमुलेशन है, दूसरा कोइन बेस है। अब मुझे कोइन बेस यूज नहीं करना। कोइन बेस वही लोग यूज करते हैं जो क्रिप्टो में काम करते हैं। तो क्रिप्टो यूजर भी इसको ऑन करके फ्यूचर की आईडी बनानी है 14 दिनों की, और इसको लगा के लाइव क्रिप्टो के पेयर ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम करने लगे थे, इसलिए पहले मैं इस तरफ आया। अब हम आगे, सबसे पहले हमने आना है टूल में। टूल में आके दूसरे नंबर पे इंस्ट्रूमेंट लिस्ट है, इंस्ट्रूमेंट लिस्ट में आना है। यहाँ पर आपको पूरी दुनिया के जो, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, डेक्स है, डॉ जोन्स है, फॉरेक्स है, फ्यूचर है, इंडाइसेस है, ठीक है, माइक्रोज है, नस्दक है, और बहुत सारे S&P 500, और बहुत सारे, अगर ऐड करना चाहे, इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो आपको इस टेबल में ऐड या रिमूव पे जाना है। तो मुझे तो अभी चाहिए फ्यूचर। अच्छा, ये कोइन बेस क्रिप्टो करेंसी है, ये देखें। और क्रिप्टो करेंसी के जो पेयर है 8-10 तो ऑलरेडी ऐड है, 8-10 हम ऐड कर सकते हैं। लिहाजा मुझे अभी क्रिप्टो यूज नहीं करना, मुझे यूज करना है फ्यूचर। मैं फ्यूचर में आया, मेरे पास सिर्फ एक जीसी लगा हुआ है, मैंने रिमूव कर दिया बस। अब मुझे यहां पर नए इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं। सबसे पहले मुझे इंस्ट्रूमेंट के नाम का पता हो, तो मैंने
फ्यूचर को क्लिक करना है सबसे पहले। फ्यूचर को, ये चीज आपको याद रहे, फ्यूचर को करना है। फिर इसके बाद मैं आना ऐड पे। ऐड पे आऊंगा, यहां से मेरी गेम शुरू हो जानी है। मैंने ऐड क्लिक किया, यहां आ गया, मैंने लिखा जीसी। यहां पर जीसी के नाम से तीन चार आ गए, तो मैंने ये जो जीसी फ्यूचर है इसको डबल क्लिक किया, ये ऐड हो गया। फिर मैंने ऐड का बटन दबाया, मैंने किया 6A। मैंने करना है, पहले दबाना है 6, फिर करना है A। 6A ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये डबल क्लिक किया, ऐड हो गया। फिर ऐड का बटन दबाया, मैंने 6B, ये ब्रिटिश पाउंड, जो आप जीबीपी, यूएसडी, जीबीपी ये पे कहते हैं। फिर मैंने क्लिक किया, पहले 6, फिर मैंने किया C, ये हो गया आपका कैनेडियन डॉलर, जिसे आप यूएसडी कैड कहते हो। ऐड हो गया, ठीक है। फिर मैंने 1 2 3, फिर मैंने क्लिक किया 6, फिर किया J, ये जापानी यन, ऐड हो गया। फिर मैंने किया 6, फिर किया S, स्विस फ्रंक्स, जिसे CHF कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ऐड किया, मेरा कौन सा रहता है 6N, ये N किया, ये न्यूजीलैंड डॉलर। तो मेरे पास कितने पेयर आ गए, 1 2 3 4 5 6 करेंसियां आ गई। हाँ, एक रहता है, कौन सा रहता है, वो है 6E, यूरो यूएसडी, ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, अब एक और ऐड करते हैं, क्रूड ऑयल CL। तो CL किया तो मेरा आ गया, ये फ्यूचर का मैंने करना है, यहाँ देखें स्टॉक फ्यूचर इंडाइसेस, तो मैंने करना है फ्यूचर का। तो फ्यूचर को मैंने, ये CL, ये मैंने कितने कर दिए, 8 कर दिए, 2 4 6 8 9 हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर फ्यूचर में, मुझे नाम पता हो, नाम पता हो, मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पेयर और ऐड करना चाहता हूँ। वैसे वो फॉरेक्स में होंगे, फ्यूचर में भी होते हैं, जैसे हम 6A। अब मैंने 6A के साथ ये कर दिया नीचे, ई मैक्रो M6A, M6A, ये मैंने किया तो ये आ गया यूरो, AUD USD, ये इसका एक्स्ट्रा नाम है, ये माइक्रो आते हैं, होते ये भी फ्यूचर में है। अब मैंने इसी तरह से कोई और ऐड करना है, तो मैंने जैसे M6E, तो ये मेरा आ गया यूरो USD। अब वो आपके अपने ऊपर है कि आपका हाथ किस पे सही बैठा हुआ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग किस पे सही बैठी हुई है। ये सारे ऐड करने के बाद अप्लाई कर दिया तो ऐड हो गए, ओके कर दिया तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे नया पेयर लगाना है, कोई सा पेयर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। निंजा दुनिया का सबसे इजी टूल है, यकीन करो। मेरे लिए सबसे मुश्किल ट्रेडिंग व्यू, फिर MT5 और उसके बाद MT4। निंजा मैं 2019 से यूज कर रहा हूँ। ये इतना इजी टूल है कि इसके लिए कोई डिग्री नहीं, अनपढ़ बंदा भी यूज कर सकता है। मैं गारंटी से इस चीज की साबित कर सकता हूँ, बस सर उसको। ये इसमें नाम क्यों चेंज है फिर, शेयर के नाम क्यों? जी बेटा, कौन बात कर रहा है, अब्दुल रहमान? किसने बात की थी, प्लीज नाम बताएं, मैं आपको वाजे कर देता हूँ। अच्छा चलें, नाम क्यों चेंज है, फ्यूचर में और फॉरेक्स में नाम चेंज होते हैं। फ्यूचर में उन्होंने जो नाम रखे हैं, ये मैंने नहीं रखे, ये आप अमेरिका के शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की कुछ रूल्स है, उन्होंने नाम चेंज रखे हैं। तो निंजा पे अगर आप फॉरेक्स यूज करोगे तो सेम फॉरेक्स वाले पेयर पे आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखो, टूल, इंस्ट्रूमेंट, यहाँ फॉरेक्स है, यहाँ ये है फॉरेक्स। ऐड करोगे यहाँ पे आप USD लिखोगे तो ये पूरी एक प्ले लिस्ट आ रही है। ये देखो, AUD USD, ये ये सारे आ रहे हैं। इसके आगे आप जो भी लिखो, J लिखोगे तो जापानियन आ जाएगा, ये देखो, ये जापानियन आ गया। C लिखोगे तो कैनेडियन डॉलर आ जाएगा, ठीक है। USD के बाद आप J लिखोगे तो जापानियन आ जाएगा। ये नाम है, लेकिन वो फॉरेस्ट के नाम और है और फ्यूचर के नाम और है। ये उन्होंने
अपने आसानी के लिए अलग अलग, जिस तरह आपके मुल्क में कौम, कबीला, नाम, नस्ब, हसब, सिटी, अलग अलग नाम दिए ताकि पता चले। अब कराची को इस्लामाबाद नहीं कह सकते, वो कराची ही रहेगा। पर इस्लामाबाद को हम लाहौर नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग नाम, अलग अलग पहचान। तो उन्होंने ये कुछ पैरामीटर सेट किए हैं, इसमें हम कोई मुदाखलत कर नहीं सकते। उनकी रूल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये चीजें उनकी हैं। हम तो इससे हेल्प ले रहे हैं, वो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं अपनी शराइत पे। ठीक है, चले, यहां तक तो थी बात। अब बात को तूल दिए बगैर, ये हमारे पास निंजा का वो चीजें हैं जो शायद बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम देखी होंगी। अभी मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूं। फ्यूचर में आऊंगा, ये मैंने आज जितने भी पेयर लगाए हैं, जितने भी, ये सब का कोई भी मैं ऑन करूंगा तो वो आ जाएगा। ये मैंने ऑन कर दिया। करंट मार्केट आ गई। यहां पर इसका टाइम फ्रेम है, मैं कोई सा भी टाइम फ्रेम लगा सकता हूं, उसके साथ ये एडजस्ट हो जाएगा। टाइम फ्रेम 30 मिनट कर दो। अच्छा, टाइम फ्रेम कैसे लगाना है, एक बात ये भी बताता चलो। बहुत सारे दोस्त हैं जो गलती करते हैं। मिनट है तो पहली पूरी लाइन मिनट की है, सेकंड है तो पहले पूरी लाइन सेकंड की है, रेंज है तो पहले पूरी लाइन रेंज की है, टिक है तो पूरी लाइन टिक की है, वॉल्यूम है तो पूरी लाइन वॉल्यूम की है, डे है तो पूरी। इस तरह लोग क्या करते हैं, मिनट एक लगाना होता है तो वो ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, और वो चाह रहे हैं कि हमने जैसे 1 मिनट का चार्ट लगाना है तो वो यहाँ आके नीचे 1 मंथ या 1 डे को क्लिक करते हैं, तो चीजें गलत हो जाती हैं। अच्छा, अगर आपका कोई पेयर लग गया तो आप दोबारा उस पेयर को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, फ्यूचर में आएंगे और आप अपने फेवरेट पेयर पे चले जाएंगे। ये आपका पेयर आ गया। अब ये मार्केट चल रही है, इस पे आप बहुत सारे टूल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो टूल हैं, मैंने मार्केट प्रोफाइल यूज कर लिया, मैंने एक और पेयर लगाया, नीचे से क्लिक किया, मैंने यहाँ पर गोल्ड का लगाया, ओके कर दिया। मैंने इसी के ऊपर आर्डर फ्लो यूज करना है, मेरे पास कंप्लीट है, मैंने लोड किया, आर्डर फ्लो आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, मुझे अपनी टेम्पलेट सेव करनी है, आर्डर फ्लो आ गया। इसी तरीके से मुझे अगर कुछ चीजें और देखनी है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मार्केट प्रोफाइल लगाते हैं, बहुत सारे दोस्तों को कुछ चीजें देखने में फर्स्ट। अभी हम आगे न्यू पे। ठीक है, यहां पर आके कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि पेंडिंग ऑर्डर कैसे पता चलते हैं। पेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें कुछ भी नहीं करना। ये मार्केट की एक ऑर्डर बुक आ गई है, इसे डोम कहते हैं। ये जो भी आपके सामने है, ये ऑर्डर बुक है, ये आपके सामने आ गई। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझसे दोस्तों ने पिछले एक वीक में बहुत सारे सवाल किए, तो उनकी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। ये आपके सामने जीसी, ये पेयर है, ये जीसी चल रहा है, ये डे टाइम फ्रेम है। अब आपके सामने यहां पर ये अभी ऑर्डर, यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है करंट टाइम में। ये ऑर्डर देखें, ये फेल हो रहे हैं, एक एक ऑर्डर। ये अभी चूंकि हमने शुरू किए, लगाया है, तो यहां पर आपको पेंडिंग ऑर्डर नजर आएंगे। ये ट्रायल डाटा फीड में मैंने अभी अभी यूज किया, जस्ट वेट, मैं आपको लेवल 2 डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये आपके ऑन द स्पॉट जो मार्केट इस वक्त ट्रेड हो रही है, जो भी मार्केट ट्रेड हो रही है, मैं निंजा की किसी भी दोस्त को निंजा पे आने का मशवरा नहीं दे रहा। मैं सिर्फ उन दोस्तों की रहनुमाई कर रहा हूँ जिन दोस्तों ने मुझे मैसेज किए थे कि प्रॉब्लम हो रही है। मार्केट इस वक्त यहां पर है, प्राइस आपके सामने है फ्यूचर की, और मैं अभी आपको दिखा रहा हूं यहां पर, गौर से देखें। ये आस्क है, आस्क प्राइस है, ये बिड प्राइस है। यहां पर ये हैश लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, प्राइस यहां खड़ी है। कौन सा ऑर्डर किस साइड का हो रहा है वो आपको बता रहा है। इसे कहते हैं टाइम एंड सेल।
इतना माइक्रो लेवल पे कि कितने ऑर्डर लगे, किस साइड के लगे, और अगली मूव क्या हो सकती है। मैं इसको आपको बिल्कुल माइक्रो लेवल पे लेके जाऊंगा, तब आपको समझ आएगी। लेकिन अभी मेरा मकसद ऑर्डर पढ़ाना नहीं है। मुझे अभी के टाइम आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें एक चीज और है जिसमें आपको मार्केट का टोटल वॉल्यूम पता चलता है। जस्ट वेट, मैं एक दो और भी चीजें खोल लूं ताकि ताकि आपको वो चीजें दिखा दूं जिन दोस्तों ने मुझसे बार बार सवाल करके पूछा। चीजें ज्यादा खुल गई हैं। अच्छा चलें, तो अभी की घड़ी मैं आपको दिखा देता हूं मार्केट कहाँ खड़ी है और किस तरीके से ऑर्डर फिल हो रहे हैं। ये आपके करंट टाइम में, यहाँ पर ये जो येलो है यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है, ये बिड एंड ऑफर में, ये बाय ऑर्डर, ये सेल ऑर्डर, ये ऑर्डर बुक है, और ये पेंडिंग सेल ऑर्डर दिखा रहा है। अभी नहीं दिखा रहा किसी वजह से, क्योंकि मैंने अभी आईडिया ऑन की है। अभी जस्ट ने डाटा लोड करना है, चलना है, थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगी सारा कुछ। आपके सामने मैंने भी लेटेस्ट आईडी बनाई है। तो ये ऑप्शन हो रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कुछ कर, अभी मेरा डाटा लोड नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। मुझे जरा चार्ट को एक बार फिर से रीसेट करना है, क्योंकि अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने आईडी बनाई है, और बगैर कोई चीज सेट किए डायरेक्ट आपको वो भी। वो इसको अपडेट आना बंद हो जाती है, फिर उसको रीलोड करते हैं ऑल हिस्टोरिकल डाटा, फिर वो आ जाता है। हाँ, वो थोड़ा सा इशू है। मैं इसीलिए कह रहा था कि कभी कभी ये, मैंने तो खैर मेरी तो ये आईडी एक्सपायर हो गई थी। मैंने अभी इसको ऑन किया, और इसीलिए ऑन किया कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इस पे आईडी कैसे बनती है, ये यूज कैसे होता है। ये मुश्किल नहीं है। बहुत सारे दोस्त हैं जो यूज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास इश्यूज हैं। अच्छा, अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। मैं इसकी जो फीचर थे वो तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें इंडिकेटर कैसे सर लगता ये है। उमेर नाम के दो बंदे हैं सर, ये कौन, एक ही ना, एक दो लोगों ने। जी, मैंने पूछा था, नाम बताया, किसी ने बात की थी। खैर, चलें कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। अच्छा, बात यह है कि वो जो मैंने आपको कंट्रोल पैनल पे दिखाया, इसका कंट्रोल पैनल, तो ये कंट्रोल पैनल जो है हमें बहुत सारी चीजें दे रहा है। वो हम वन बाय वन चीजें डिस्कस करते रहेंगे। ये इसके फायदे थे जो मैंने कहा था आपको बताऊंगा कि क्या क्या किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा। इसमें लेवल 2 डेटा भी होता है। लेवल 3 डेटा भी आप आईडी पेड ले सकते हैं, और उसको आप यूज कर सकते हैं। एक सेकंड मुझे देखना, मेरे ये डाटा कोइन बेस चल रहा है। मुझे अभी अभी निंजा जो है चलेगा, वो डिस्कनेक्ट हो गया था किसी वजह सर से। इसमें मुझे ये पूछना था, इसमें रिदमिक की अगर फीड लेनी हो तो वो परचेज करनी पड़ेगी या इसमें फ्री मिल जाती है? रिथमिक की आपको 14 दिनों का ट्रायल मिलेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वो पे करके लेनी पड़ेगी। और अगर आप इसकी वो ले लें, अब ये देखें, अब डाटा पहले जो नहीं शो हो रहा था, अब थोड़ा सा शो होने लग गया। ये अभी भी कोई इशू कर रहा है, तो यह शो करेगा क्योंकि मैंने वो डाटा फीड 2-3 लगाई हुई थी। तो ये जो है आपको पेंडिंग ऑर्डर दिखाएगा कुछ देर तक। ठीक है, हमने ये ऑर्डर सपोर्ट रेशन पे जाके देखने हैं, स्विंग हाई लो पे देखने हैं। मार्केट प्रोफाइल वाले अपने रेफरेंस पे देखेंगे कि मेरे रेफरेंस के ऊपर कितना बड़ा क्लस्टर पड़ा है। अच्छा चले, अभी ये तो हमारा हो गया। अब ये चलेगा, थोड़ा सेट होगा, क्योंकि पीछे क्यों प्रॉब्लम कर रहा था। डाटा फीड हमने एक टाइम में 2 लगाई हुई थी, जो हमें चाहिए थी वो नहीं थी। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे बात के ऊपर, कि हम न्यू पेयर लगाएंगे कोई सा भी। न्यू पेयर लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसमें इंडिकेटर कैसे लोड करना है। इंडिकेटर लोड करने के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें तो ये ऑलरेडी लगा आ रहा है। आपने ये, मैं कैंडल स्टिक के साथ, ये कैंडल स्टिक के साथ आ गया है। अब मैं राइट क्लिक करूंगा। क्या करूंगा, राइट क्लिक।
डेस्कटॉप पे आके यहाँ देखो, ये चौथे या पांचवें नंबर पे इंडिकेटर है। इसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो भी अवेलेबल इंडिकेटर्स होंगे, जैसे एमजी पैक है, या ये बुलंजर बैंड है, सीसीआई है, कोट है, डेल्टा डाइवर्जन है मेरे पास, ये जितने भी इंडिकेटर है जो मुझे लगाना है, ये मार्केट बैलेंस है, ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पर वॉल्यूम में लगाना चाहता हूँ वीएसए वालों के लिए। जैसे ये मेरे पास एक वॉल्यूम का इंडिकेटर है, मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ये मेरा इंडिकेटर नीचे आ गया नीचे। अब मैं एक और भी वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा रहा हूँ, ये भी नीचे आ जाएगा ये। अब मेरे पास दो वॉल्यूम के इंडिकेटर आ गए, ठीक है। इसी तरह मैंने अगर इंडिकेटर लगाना है कोई सा जो मेरे पास अवेलेबल है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास, जो लोग प्राइस एक्शन पे वीएसए पे काम कर रहे हैं, ये देखिए, ये मेरे पास टीपीओ एंड वॉल्यूम प्रोफाइल है। मैंने इसको अप्लाई किया, यहाँ जैसे अप्लाई करूंगा, जब तक यहाँ पर कन्फिगरेट नहीं होगा, यहाँ पर नहीं आएगा, चार्ट पे नहीं लगेगा। पहली शर्त यह कि यहाँ पे आए, दूसरी शर्त यह कि मैं अप्लाई करूं, ये ओके करूं, मैंने ओके की अप्रूवल देनी है, देन इसने चार्ट पे जाना है। तो कुछ लोग सिंगल क्लिक करते हैं, जैसे मैं ये टी को क्लिक किया, यहाँ आ गया, अभी सर ये देखो। तीन कौन कौन से हैं सर? चार? जी, सर ये चार है ना आपके पास सर इंडिकेटर, कौन कौन से सर? एक वॉल्यूम प्रो टीपीओ वाला है सर, और तीन जो है। एक वीएसए का लगाया, एक वॉल्यूम का लगाया, एक टीपीओ का लगाया, इकट्ठे लगा दिए सारे, मैंने वैसे इकट्ठे लगा दिए, ठीक है। इस ठीक, समझाने के लिए कि इंडिकेटर लगता कैसे है। सही सर। मतलब मेरा मकसद ये है कि आपने इंडिकेटर में आना है, और कोई भी इंडिकेटर आप जस्ट ऐसे फिबोनाची क्लिक करोगे, कोई भी ऐसे क्लिक करोगे, ये देखो, ये मैं 21 ऑर्डर फ्लो ये क्लिक किया तो ये नीचे लगते लग रहे हैं, ये देखो नीचे सारे इंडिकेटर लग रहे हैं। जैसे मैं ओके करूंगा, ये सारे इंडिकेटर यहाँ प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ सिखाना था। बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी तक वो इंडिकेटर नहीं लगा पा रहे हैं किसी वजह से, उनको इंडिकेटर की समझ नहीं आ रही। तो इस तरह हमने इंडिकेटर लगा लेना है, उसके बाद आप अपनी टेम्पलेट बना के उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। और क्या, हाँ, एक चीज और पूछनी थी। कुछ लोग कहते हैं, जैसे हम माकी प्रोफाइल में यूज करते हैं, मैं यहाँ पे अपने टेम्पलेट लोड कर रहा हूँ, माकी प्रोफाइल। अब मेरे पास 3 दिन का डाटा आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं सर हमें 50 दिनों का डाटा चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना, कीबोर्ड से कंट्रोल एफ दबाना है, कीबोर्ड से कंट्रोल एफ। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल एफ नहीं दबा सकते, आपने राइट क्लिक करना है, डाटा सीरीज में आ जाना है। तो यहां पर आप जैसे आएंगे, तो यहां पर आपको ये, जैसे मेरे पास 3 डेज लिखे हुए हैं, डेज ऊपर है शाह साहब, यहाँ पर डेज है, यहाँ पर उसका नंबर 3 है। तो 3 है तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने अपने सिस्टम को 3 दिनों का डाटा दिया तो वो 3 दिन ही शो कर रहा है, ऐसे ही है ना। अब मैं 3 को 30 कर रहा हूँ, ये मैंने एक जीरो का इजाफा किया, तो इसको मैंने अप्रूवल दी 30 दिनों की। अब ये मुझे 30 दिनों का डाटा देगा, ये सिर्फ 30 दिनों का डाटा दे दिया। अब देखिए, ये डाटा 30 दिनों का हो गया। अब मैं पीछे चलता जाऊंगा, मुझे डाटा मिलता जाएगा। ये अपने हाथ में है, मैनुअल कंट्रोल है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर कोई दोस्त कहता है कि सर जी चार्ट मेरा डिस्टर्ब है, तो उसके लिए ये है कि पहले एक एरो ये है, ये आपको नजर आ रहा होगा, दूसरा ये एफ है, ये इसके अंदर बिल्कुल शॉर्ट से ही उन्होंने दिया है। मैं सबसे पहले इस एरो को क्लिक करूंगा तो चार्ट मेरा बिल्कुल साइड पे आ गया। मैं एफ को क्लिक करूंगा तो चार्ट एडजस्ट हो जाएगा जहां मुझे करना है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कि ये देखो, ये प्राइस है, ये प्राइस है। अब इस प्राइस का काम देखें, मैंने प्राइस को अप किया तो चार्ट खुल गया, मैंने प्राइस को डाउन किया तो चार्ट छोटा हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं किसी और चार्ट पे करके दिखाता हूँ। ये मैंने प्राइस को डाउन किया, चार्ट छोटा हो गया, प्राइस को अप किया, बड़ा हो गया। अच्छा, एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरा चार्ट कुछ ये डिस्टर्ब है, ऐसे डिस्टर्ब हो गया, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन दबाना है, और चार्ट को पहले ऐसे मुनासिब कर लिया जहां तक करना है। अब मुझे जिस कैंडल का हाई है, जिस कैंडल का लो देखना है, ये देखो, कंट्रोल का बटन दबाया मैंने,
कंट्रोल का बटन दबाने के बाद ये देखो चार्ट को मैं ऊपर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, दाएं ले जाऊं, बाएं, मैं अपने ये मैं बिल्कुल इधर ले आया या इसको ऊपर ले गया, तो ये कंट्रोल का बटन दबा के माउस से ऊपर नीचे करना है तो ये हो जाएगा। दूसरा, ये जो नीचे प्राइस है ये नीचे, ये जहां पर डे लिखा आ रहा है, जुलाई, ये डे बाय, ये इसको पकड़ू के, इसको पकड़ के मैं यूं करूंगा तो चार्ट छोटा हो जाएगा, इसको यूं करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। अभी ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसके डेज बढ़ा देता हूँ। ये देखिए डाटा सीरीज में आया, मैंने यहाँ 500 डे कर दिया, एक दो, और ओके कर दिया। जो मेरे पास 3 दिन का डाटा था, ये ऊपर लोडिंग हो रही है, ये पहले 3 दिन का डाटा था, अब मेरे पास 500 दिनों का डाटा है। ये देखिए, ये 500 दिनों का डाटा है। ये इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। तो निंजा एक तो हैंग नहीं करता, दूसरा निंजा बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है। मैं किसी को भी नहीं कह रहा, मुझे सिर्फ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, 6 लोगों ने कहा कि हमारी आईडी नहीं बन रही, हम निंजा यूज करने में उतने महारत नहीं रखते, तो इसके बारे में बताएं। तो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। इसके अलावा निंजा की वेबसाइट हम खोल के बैठे थे, यहाँ पर ये डाउनलोड है, इसके और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर कोई दोस्त अफोर्ड कर सकता है तो CME की डाटा फीड ओरिजिनल 4 डॉलर में मिलती है। वो आपको यहाँ पर कहीं ऑप्शन आएगा, आपको वहां से उसको सपोर्ट पे जाके इनसे सवाल करेंगे, ये आपको जवाब देंगे, और जो भी होगा वो आपको ये साथ के साथ गाइड करेंगे। वहां से आप इनकी डाटा फीड ले सकते हैं, या इनके ब्रोकर पे जाके सर डेटा फीड सर कौन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर आप मतलब जिस तरह हम लोग इस तरह यूज करते हैं डेली, तो अभी तो कोई डेटा फीड हमने अलग से नहीं ली हुई, तो आप रिकमेंडेड क्या है, आप सर क्या कहते हैं कि कौन सी लें? अगर आपने रियल वॉल्यूम पे काम करना है तो फ्यूचर की डाटा फीड ही बेस्ट है। फ्यूचर की डाटा फीड में बहुत सारी है ना, अब देखो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी प्ले लिस्ट है ना, एक यहाँ इसका कंट्रोल पैनल आ जाए सामने, ये देखिए ये कंट्रोल पैनल है, ये मैं कन्फिग्रेशन पे आ गया। मैंने यहाँ बताया ना आपको, ये इतनी सारी डाटा प्रोवाइडर है, FXCM भी है, काइनेटिक भी है, IQ फीड भी है, निंजा कॉन्टिन्यू भी है। अगर आप ये फ्यूचर सब फ्री है सर? जी, ये सब फ्री है सर? हाँ 14 दिन फ्री है, उसके बाद पेड है। मैं भी जो मैं निंजा कॉन्टिन्यूम या निंजा की डाटा फीड पिछले काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, फ्री यूज कर रहा हूँ, लेटेस्ट पे फ्री, अब फ्री ये डाटा फीड फ्री है। सर 14 दिन बाद फिर नए ईमेल पे कर